हेलो बच्चों। तो हम अपना जो चैप्टर चल रहा है आपका मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, अब अपने इसके अपन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की एक बार एनसीईआरटी रीडिंग ले लेते हैं। हमने आपके बाकी टॉपिक्स की ऑलमोस्ट सबकी एनसीईआरटी रीडिंग ले ली है। अब हम बात करते हैं आपके जो आपका टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन उसकी। चलो तो शुरू करते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अगर हम ब्रॉड टर्म में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को देखें तो हम कहेंगे कि रेगुलेशन जो होता है जीन एक्सप्रेशन का, इसका मतलब जो जीन है उसका जो भी एक्सप्रेशन है, जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है? प्रोटीन। उसका रेगुलेशन मतलब उसको बनने देना है या उसको बंद करवाना है, ये बहुत लेवल्स पे होता है। अगर हम बात करें कि जीन का एक्सप्रेशन फाइनली क्या होगा, कंसीडरिंग दैट, कंसीडर करना कि जीन का एक्सप्रेशन रियल में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है पॉलीपेप्टाइड का, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो ये बहुत एरियाज में रेगुलेट होता है, बहुत ही लेवल पे रेगुलेट होता है। कौन कौन से लेवल होते हैं यूकैरियोट्स में? होता है बेटा पहला लेवल ट्रांसक्रिप्शन लेवल, दूसरा जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है जो आपका एचएनआरएनए बनता है उसकी प्रोसेसिंग का लेवल, तीसरा प्रोसेस होने के बाद उसको एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है उस लेवल पे, और लास्ट में अगर आपको अपना जीन एक्सप्रेशन रोकना है तो लास्ट हथियार आप क्या अपनाओगे? आप अपना ट्रांसलेशन ही बंद कर दोगे। तो इन लेवल्स पे आप क्या करा सकते हो? अपना जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करा सकते हो। अब देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, जो जीन्स होते हैं किसी भी सेल में, पर्टिकुलर सेल में, वो इसलिए एक्सप्रेस होते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर सेल में अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो ई कोलाई में बनता है, और वो क्या काम करता है बेटा? वो हाइड्रोलिसिस मतलब तोड़ता है डाइसेक्राइड्स को, मतलब जो आपके लैक्टोज जो होती है, लैक्टोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है, दो तरह की शुगर से मिलकर बनी हुई होती है, और किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो लैक्टोज किससे बनती है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, और ये एक डाइसेक्राइड है, इसको तोड़ देगा किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। जो बैक्टीरिया होता है वो आपकी इस ग्लूकोज को और गैलेक्टोज को किसमें यूज करता है? एनर्जी सोर्स के लिए यूज करता है। अगर बैक्टीरिया, देखो इन्होंने एक लाइन लिख रखी है, अगर हम बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम, बैक्टीरिया के आसपास अगर लैक्टोज नहीं होगी यूटिलाइज करने के लिए एनर्जी सोर्स के रूप में, तो वो क्या नहीं बनाएंगे? अपना एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएंगे। सिर्फली ये यूं कहना चाह रहा है कि अगर बैक्टीरिया है उसे एनर्जी के लिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज को तोड़ के, मतलब लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाते हैं, उसे एनर्जी सोर्स के लिए यूज करते हैं, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऑन रहता है। अगर आपका लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऑन रही रहेगा। देयरफॉर ये बताना चाह रहे हैं सिंपल टर्म्स में कि मेटाबॉलिक नीड्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की, फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसमें जो काम है वो इन्वायरमेंटल नीड, इन्वायरमेंट क्या चाहता है वो रेगुलेट करता है आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन एक्सप्रेशन को, कि जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए या नहीं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ये इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे हम अगर बात करें ह्यूमन में, अगर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन जो होता है, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन मतलब कौन सा ऑर्गन, कौन सी सेल कौन सा ऑर्गन बनाएगी, कौन सी जीन के बाद कौन सा ऑर्गन बनेगा, ये रिजल्ट किसका है? सेवरल सेट ऑफ आपके जीन एक्सप्रेस करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर एक्सप्रेस करते हैं। एक दूसरे को कहते हैं भाई अब तू बंद हो जा मैं ये बन जाऊंगा, तू खुल जा मैं ये बन जाऊंगा। इस तरीके से सेवरल सेट ऑफ जीन्स आपका क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं और आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो कैरेक्टर है वो दिखाते हैं। तो सिंपली ये बता रखा है कि जीन रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में ही नहीं होता, क्योंकि हमने इनको लाई पढ़ा है बेटा, यूकैरियोट्स में भी आपको क्या देखने को मिलता है? आपका जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो स्पेशली आपके सिलेबस में प्रोकैरियोट्स का जीन रेगुलेशन है। तो देखो अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। सिंपली यूकैरियोट्स में तो चार जगह आपको ये बता रखा है जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो आपका क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी प्रोकैरियोट्स की बात करूं जहां पे रेप्लिकेशन के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, तो आपका जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन है, ये वाली जो जगह है, मतलब जब आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, दिस इज द मेन साइट जहां पे आपके जीन को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, मतलब जब आपके डीएनए से एमआरएनए बनना हो तो हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी जिसमें प्रमोटर, टर्मिनेटर और ऑपरेटर थे। अगर मैं बात करूं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, ठीक है, in the transcription unit the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by the intention with accessory protein। सिंपली ये कहा जा रहा है कि प्रमोटर के ऊपर किसी भी, किसके अंदर? आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर के ऊपर जो आपका आरएनए पॉलीमरेज आके चिपकता है, ये रेगुलेट किया जाता है बाय इंटरेक्शन विद एसेसरी प्रोटीन। कुछ एसेसरी प्रोटीन के द्वारा
जो कि किस एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इस आरएनए पॉलीमरेज की साइट रिकॉग्निशन एक्टिविटी को परफॉर्म कर मतलब क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। देखो क्या लिख रखा है, प्रोटीन्स विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी, किसकी एबिलिटी बेटा, आरएनए पॉलीमरेज की एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। मतलब सिंपली ये कहा जा रहा है कि जब आपका आरएनए पॉलीमरेज आपके प्रमोटर पे आके जुड़ता है तो उसकी एक्टिविटी को, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एसेसरी प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, वो क्या करते हैं, वो इसकी एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन दो तरह के हो सकते हैं, क्या तो ये पॉजिटिवली अफेक्ट करें, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट कर दे कि चलो भाई तुम ट्रांसक्रिप्शन में जाओ और अपना काम करो, या फिर ये इसे नेगेटिवली अफेक्ट कर दे, ये आपके आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बंद कर दे। तो जो आपके रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव करेंगे काम तो एक्टिवेटर्स होंगे और नेगेटिव काम करेंगे तो रिप्रेसर्स होंगे। The accessibility of promoter region of a prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of protein with sequences termed as operators. Simply ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो प्रोमोटर रीजन है, ठीक है, अगर मैं प्रोकैरियोटिक के डीएनए की बात करूं, उसका जो प्रोमोटर रीजन था, प्रोमोटर रीजन कौन सा, आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, ठीक है, जो प्रमोटर रीजन था उसको, उसकी एसेसिबिलिटी मतलब आरएनए पॉलीमरेज उस पे आके बाइंड करके आगे जा पाएगा या नहीं, ये किससे बेसिकली किससे रेगुलेट की जाती है, बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म्ड एज ऑपरेटर। कुछ प्रोटीन, सिंपली आपका जो ऑपरेटर होता है उस ऑपरेटर के साथ, ठीक है, कौन सा प्रोटीन आके जुड़ रहा है, रिप्रेसर आके जुड़ रहा है या एक्टिवेटर आके जुड़ रहा है, इस बेस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर पे आके जुड़ेगा या नहीं। अब देखो जो ऑपरेटर रीजन होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, वो एडजेसेंट मतलब आपके प्रमोटर के पास प्रेजेंट होता है और मोस्ट ऑपरोन्स में, ठीक है, और मोस्ट केसेस द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड अ रिप्रेसर प्रोटीन। सिंपली क्या रखा है कि जो मोस्ट केसेस में जो ऑपरोन्स होते हैं उसमें ऑपरेटर के साथ आपका रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है, मतलब कौन सा रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड करता है, आपका रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है। ईच ऑपरोन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर। हम पढ़ रहे हैं बेटा ऑपरोन, ऑपरोन क्या होता है, जिसमें आपका एक प्रमोटर एक से ज्यादा जीन के एक्सप्रेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। हर ऑपरोन में आपके पास एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और एक स्पेसिफिक क्या होता है, रिप्रेसर होता है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लैक ऑपरोन, ठीक है। लैक ऑपरोन में सिर्फ आप लैक रिप्रेसर के साथ क्या करोगे, इंटरेक्शन दिखाओगे आपके आरएनए पॉलीमरेज का या फिर आपके ऑपरेटर का, ठीक है। अब समझो लैक ऑपरोन क्या होती है। द इल्यूसिडेशन ऑफ लैक ऑपरोन, इल्यूसिडेशन का मतलब होता है डिस्कवरी। जो लैक ऑपरोन का इल्यूसिडेशन था वो किसका था, एक किस रीजन की वजह से हमने उसको निकाला था, क्लोज एसोसिएशन बिटवीन जेनेटिस्ट। सिंपली ये बोल रखा है कि बायोकेमिस्ट्री का एक डोमेन होता है, एक होता है आपका जेनेटिक्स का डोमेन। दोनों के साइंटिस्ट आए थे, इन दोनों के साइंटिस्ट ने अपना काम करा, काम करने के बाद आपके पास लैक ऑपरोन का कंसेप्ट आया। और साइंटिस्ट कौन से, जैकोब और मोनार्ड, ये दो साइंटिस्ट थे। जो बायोकेमिस्ट था मोनार्ड और जो आपका जेनेटिक्स वाला जो साइंटिस्ट था वो कौन सा आपका था, जैकोब। इन्होंने बोला कि इन्होंने सबसे पहले आपकी डिस्कवरी की किसकी, एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने वाले सिस्टम का इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की और उसका नाम क्या था, लैकोप्रोन। अगर आप लैकोप्रोन में बात करो तो लैक शब्द का मतलब होता है लैक्टोज। ये एक पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है और ये रेगुलेटेड होता है बाय ए कॉमन प्रमोटर एंड ए रेगुलेटरी जीन। सिंपली ओप्रोन की डेफिनेशन बताई जा रही है कि आपका जो ओप्रोन होता है उसमें आपके जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक मतलब एक से ज्यादा प्रोटीन बनाते हैं और इनको कौन रेगुलेट करता है, अ सिंगल प्रमोटर रेगुलेट करता है। और रेगुलेटरी जीन्स मतलब ओप्रोन पे जो चीजें आगे जुड़ने वाली है, चाहे रिप्रेसर आके जुड़े चाहे एक्टिवेटर आके जुड़े, उन्हें हमने क्या कहा, आपका रेगुलेटरी जीन कहा। और ये वाली अरेंजमेंट बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है और इस टर्म को हम नाम क्या देते हैं, ओप्रोन। इसके अलावा बेटा लैक ओप्रोन के अलावा हमारे पास टीआरपी ओप्रोन, ट्रिप्टोफैन ओप्रोन, आर्जिनिन ओप्रोन, हिस्टिडीन ओप्रोन और वेलिन ओप्रोन ये भी पाई जाती है, पर जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपके पढ़ेंगे लैकोप्रोन। अगर हम लैकोप्रोन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन होता है, जो कौन सा जीन है आपका, आई। हमने कहा था जो रेगुलेटरी जीन होता है वो रिप्रेसर भी हो सकते हैं, वो एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आई जीन है वो आपका क्या है, रेगुलेटरी जीन है, ठीक है। डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर, आई का मतलब इंड्यूसर नहीं होता है, आई शब्द का मतलब इंड्यूसर नहीं होता है, ठीक है। ये जो शब्द है
यहाँ पे इसका मतलब होगा इनिबिटर। क्या होगा? इनिबिटर। आई इंड्यूसर और आई से इनिबिटर, तो आई का मतलब यहाँ पे क्या होगा? इनिबिटर। और ये किसको रेगुलेट करेगा? 3 जीन आपके पास ZYA, जो आई कोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन के लिए। अभी हमने कहा कि जो रेगुलेटरी जीन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, क्या तो वो आपके एक्टिवेटर्स होंगे या फिर आपके क्या होंगे? रिप्रेसर्स होंगे। यहाँ पे जो आई जीन है वो आपका रिप्रेसर है। और जेड जीन की अगर हम बात करें, जो कि एक स्ट्रक्चरल जीन है, वो कोड करता है आपके एंजाइम के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? हमने अभी कहा अगर हम ग्लूकोज लेते हैं तो उसको हम तोड़ते हैं आपके गैलेक्टोज और लैक्टोज में, तो वो हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज और गैलेक्टोज में लैक्टोज को, तो वो जो हाइड्रोलिसिस होती है वाटर की हेल्प से, जो बोन टूटता है आपके किसका? लैक्टोज का, उसमें कौन हेल्प करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज हेल्प करता है। लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक यूनिट, सिंपली आपका लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब 2 मोनोमेरिक यूनिट मिलके आपके डाइसैकेराइड को बनाती है, तो डाइसैकेराइड को हम मोनोसैकेराइड गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। वाइजिन कोड करता है एक एंजाइम परमीज। परमीज क्या करता है बेटा? ये आपके परमिबिलिटी टू सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बेटा ये जो लाइन लिख रखी है आपके एनसीईआरटी में, ये इस तरीके से भी डिफाइंड हो सकती है कि जो परमेज होता है वो आपकी लैक्टोज की परमिबिलिटी को बढ़ाता है, ना कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज। होता ही एक बात समझो, अगर आपका जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर अगर परमेज होता है तो आपका सिंपली क्या अंदर आता है? लैक्टोज अंदर आती है। लैक्टोज अंदर आ रही है तो आपका जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो ज्यादा फंक्शन करेगा। तो इस तरीके से इन्होंने बोल रखा है कि आपकी जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज होती है किसमें? सेल के अंदर परमेज की वजह से। ये स्टेटमेंट लिखी दिख जाए तो भी आप सही करोगे, और अगर इसका रियल फंक्शन की जो परमेज होता है वो लैक्टोज को परमेबल करता है सेल में आने के लिए, इसको भी आप सही करोगे। आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे, स्टेटमेंट देख के समझ जाना एनसीईआरटी जैसा कुछ बोला जा रहा है या थोड़ा बाहर से बोला जा रहा है, पर ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो जीन ए होता है, जो आपका थर्ड स्ट्रक्चरल जीन है, वो आपका ट्रांस एसिटाइलेज क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये 3 जो जीन होते हैं इनका जो प्रोडक्ट होता है लैकोप्रोन में, किस लिए रिक्वायर्ड होता है? इन तीनों जीन का प्रोडक्ट लैक्टोज को तोड़ने के लिए। इन मोस्ट ओप्रोन्स, ज्यादा मोस्ट से मोस्ट ओप्रोन्स में इन्होंने एक लाइन बोली है कि जितनी भी ओप्रोन हम देखते हैं, उन ओप्रोन्स में जो हम जीन्स के नाम ले रहे हैं ना, ये सारे जीन टुगेदर मिलके फंक्शन करते हैं सेम मेटाबॉलिक पाथवे फंक्शन को परफॉर्म करने में। मेटाबॉलिक पाथवे मतलब हमें तोड़ना है आपके लैक्टोज को, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो एक एंजाइम भी तो तोड़ सकता है, मतलब एक जीन का एंजाइम भी तो तोड़ सकता है, लेकिन ओप्रोन का मतलब ही सिर्फ इतना होता है कि एक मेटाबॉलिक पाथवे के लिए आपके पास 3 से ज्यादा जीन हो और वो जीन से एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो, मतलब प्रोडक्ट अलग अलग बने पर प्रोडक्ट काम क्या करे? एक ही मेटाबॉलिक पाथवे को तोड़ने या फोड़ने का काम करे। अब देखो हमारे पास यहाँ लैकोप्रोन दिखाई गई है। हमारे पास लैकोप्रोन में आपके पास क्या था? एक प्रमोटर होगा। प्रमोटर कितने जीन को? 3 स्ट्रक्चरल जीन को क्या कर रहा होगा? आपका रेगुलेट कर रहा होगा। और प्रमोटर के बाद आपके कौन सा प्रोटीन होगा या कौन सा जीन होगा? रेगुलेटरी जीन। यहाँ पे रेगुलेटरी जीन कौन है बेटा? आई। आई क्या बनाता है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। और रिप्रेसर प्रोटीन सिंपली ये बोला गया था, प्रमोटर के पास जो ऑपरेटर रीजन होता है उसके ऊपर कौन सा रेगुलेटरी जीन आके चिपका, ये डिफाइन करेगा कि आपकी जो ओप्रोन है उसमें काम क्या होगा। यहाँ पे अगर रिप्रेसर जीन आके चिपक रहा है तो होगा क्या? हमारे पास सबसे पहले मान लो आपका रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता रहता है, बनता रहा, तो हमारे पास आपका फर्दर ZYA है वो सिंथेसाइज नहीं होंगे। पर हुआ ये कि अगर आपके पास लैक्टोज आ गई तो लैक्टोज आ गई, अब तो तोड़ना पड़ेगा। तो परमीज क्या करता है? थोड़ी सी लैक्टोज को अंदर बुला लेता है। लैक्टोज को अंदर बुलाते ही होगा क्या? लैक्टोज जो होगी वो आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है इसको इनएक्टिवेट कर देगा। इनएक्टिवेट कर देगा तो अभी ऑपरेटर से जाके जुड़ेगा नहीं, आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता साफ हो जाएगा, वो ZYA को क्या करेगा? ट्रांसक्राइब करेगा, फिर उसके एंजाइम्स बनेंगे ट्रांसलेशन के थ्रू, और फिर आपके लैक्टोज को तोड़ना शुरू कर दिया जाएगा आपके मीडियम के अंदर। तो ये तभी होगा जब आपका, हमने पढ़ा था इकोलाई तभी अपने इस ओप्रोन को शुरू करता है जब आपके लैक्टोज का प्रेजेंट हो। ग्लूकोज अगर है तो आपका लैकोप्रोन जो है वो आपका शुरू नहीं होगा। अब बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज यहाँ पे सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम, मतलब ये जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसकी सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है। दूसरा ये क्या करता है? आपकी जो रेगुलेट स्विचिंग ऑफ एंड ऑफ द टेक्निकली आपका जो लैक्टोज वो 2 काम करेगा। पहला वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एंजाइम की तरह हेल्प, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। दूसरा ये आपके ओप्रोन को स्विच ऑन या ऑफ कराएगा, क्योंकि अगर आपका लैक्टोज प्रेजेंट है तो आपकी ओप्रोन ऑन हो जाएगी बेटा, और आपका लैक्टोज अगर एब्सेंट है तो आपकी जो ओप्रोन है वो क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब आपका जो
आपका जो लैक्टोज है वो एज ए इंड्यूसर काम कर रहे हैं। इंड्यूसर का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर हमें कुछ जीन्स को ओन करवाना पड़ जाए तो उन जीन्स को हम इंड्यूसेबल जीन कहते हैं। तो ZYA को ओन करवाना पड़ता है, ये खुद से ओन नहीं होते हैं। तो ZYA यहाँ पे क्या है, इंड्यूसेबल जीन है। ZYA क्या है, इंड्यूसेबल जीन है। अगर ये इंड्यूसेबल जीन है तो इन इंड्यूस कराने के लिए कौन आया था, आपका इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है, आपका लैक्टोज। अब देखो, अगर एब्सेंस होगी आपकी लैक्टोज की तो आपका प्रीफर्ड सोर्स क्या होगा, ग्लूकोज। अगर मतलब आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपका जो लैकोप्रोन है वो ऑफ रहेगा। अगर लैक्टोज प्रोवाइड कर दिया गया मीडियम को, ग्रोथ मीडियम को, किसके, बैक्टीरिया के ग्रोथ मीडियम को, तो जो लैक्टोज है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा सेल में, किसके एक्शन के थ्रू, परमेज के थ्रू। ठीक है, एक लाइन और लिख रखी ने, रिमेंबर वेरी फ्यू लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोप्रोन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल ऑल द टाइम। अभी मैंने आपको ये कहा था कि आपका जब लैक्टोज आएगा तभी आपका लैकोप्रोन ऑन होगा, पर एक और लाइन हमारे पास आती है, समझो। परमेज जो होता है वो लैक्टोज के अंदर आने को बढ़ाता है सेल के पास। तो बेटा अगर परमेज कभी प्रेजेंट होगा ही नहीं तो लैक्टोज अंदर आएगी ही नहीं। इसका मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन किसका, ओप्रोन का, हमेशा ऑन ही रहता है आपके सेल के अंदर। स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन से क्या होगा, परमेज रिलीज हो रहा होगा। परमेज अगर रिलीज हो रहा है तो लैक्टोज आएगी, तो लैक्टोज को सेल में घुसा लिया जाएगा। लैक्टोज सेल में जैसे ही घुसेगी बेटा वो आपका रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देगी। रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिवेट होगा तो ज्यादा से ज्यादा परमेज बनेगा। परमेज ज्यादा से ज्यादा बन रहा है तो लैक्टोज फिर से क्या आने लगेगी, ज्यादा से ज्यादा आने लगेगी। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा रहता है बेटा, ये लाइन याद रखना। इसके बाद बोल रखा है लैक्टोज जब आपकी परमेज के थ्रू लैक्टोज थोड़ी सी अंदर आ जाती है तो आपका जो लैक्टोज है वो इंड्यूस करता है आपके ओप्रोन को। कैसे इंड्यूस करता है, देखो, रिप्रेसर जो होता है किसी ओप्रोन में, लैकोप्रोन में जो रिप्रेसर प्रोटीन है यहाँ पे बेटा, ये ऑल टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली, इसका मतलब हमेशा ऑन रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है, हमेशा अपना प्रोटीन बनाता रहेगा। किसके थ्रू, आई जीन के थ्रू। जो रिप्रेसिव प्रोटीन है वो हमेशा किसके बाइंड रहेगा, वो हमेशा अपने ऑपरेटर के साथ बाइंड रखेगा। अगर ऑपरेटर के साथ वो बाइंड कर रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज कभी भी आगे जाके आपके जीन्स को ट्रांसक्राइब कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुमने लैक्टोज लिया है जिसको हम बोला इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर आ जाता है जैसे लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज, तो वो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, कैसे इनएक्टिवेट करते हैं, ये इंड्यूसर की तरह काम करेंगे और आपके जो रिप्रेसिव प्रोटीन है उस पे आके चिपक जाएंगे और आपका जो रिप्रेसिव प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है उसे एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि देखो प्रमोटर जो है उसका एक्सेस अभी तक मिला हुआ नहीं है, और जैसे ही आपके आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर का एक्सेस मिलेगा वो ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड करेगा। इसके बाद essentially regulation of leucoprotein can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrate। सिंपली ये हो रहा है कि जो सिंपली बोला जा रहा है कि आपका जो सबस्ट्रेट है जिसे तोड़ा जाना है वही सबस्ट्रेट अपने एंजाइम को एक्टिवेट करता है। लैक्टोज को तोड़ा जाएगा बीटा लैक्टोसाइडेज के द्वारा और वही सबस्ट्रेट, वही लैक्टोज अपने खुद के एंजाइम को प्रोड्यूस करवाने में काम कर रहा है। तो आप दूसरा ये लाइन भी लिख सकते हो उसके बारे में। अब सिंपली एक बात बोल रखी है कि अगर इन्होंने एक लाइन बोली है कि अगर आपका जो लैक्टोज है वो आए जा रहा है तो कब तक आपका जो लैकोप्रोन है वो ऑन होगा या ऑफ रहेगा। लैक्टोज आने के बाद आपका जो लैकोप्रोन है वो ऑफ हो जाएगा, सॉरी ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जैसे ही वो सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद आपका सबस्ट्रेट तो खत्म हो गया लैक्टोज, तो आपका जो एंजाइम है उसका रिलीज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो नेगेटिव रेगुलेशन करता है। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब देखो, पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब होता है किसी चीज को प्रोसीड करवा देना, किसी काम का शुरुआत करवा देना। नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब होता है किसी के एक्सप्रेशन को बंद कर देना या फिर होल्ड पे ला देना। तो आपका जो आई जीन है लैकोप्रोन में वो करता क्या है, वो आपका नेगेटिव रेगुलेशन दिखाता है। साथ में एक लाइन और बोली गई है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम ये नहीं कह सकते कि लैकोप्रोन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रेगुलेशन काम करता है। लैकोप्रोन बेटा अंडर पॉजिटिव कंट्रोल भी आती है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर कहीं आपको लाइन दे दी जाए कि लैकोप्रोन जो होती है वो खाली नेगेटिव उसमें काम करती है, पॉजिटिव में काम नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।